तो इसके लिए हमने रोहित सर का एक एग्जाम्पल लिया है, और उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, रोहित सर सभी बच्चों को समूह में बांट देते हैं और हर समूह को एक एक पृथ्वी का क्षेत्र निर्धारित कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने 3 समूह में बांटा बांटा बच्चों को, तो पहले समूह के में जितने भी बच्चे हैं वो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के ऊपर, एटमॉस्फेयर उनको निर्धारित किया गया है। दूसरे समूह के जितने भी बच्चे हैं उनको स्थल मंडल निर्धारित किया गया, और तीसरे समूह के बच्चों को जल मंडल। और इसके बाद सभी समूहों को जितने भी जो भी उनका निर्धारित क्षेत्र है जी उसके बारे में बच्चों को पाठ में से पढ़ना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से पढ़ना है, और आपस में चर्चा करते हुए उसके ऊपर समझ बनाने की कोशिश करनी है। तो जैसे जी समूह एक जो वायुमंडल का जो समूह है उसमें जितने भी बच्चे हैं वो पाठ्य पुस्तक में से वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर समझ बनाने की कोशिश करेंगे और आपस में चर्चा करके ठोस पक्की ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे कि वायुमंडल क्या होता है, और वैसे जी ही बाकी समूह भी करेंगे। अगर हम आगे देखें तो रोहित सर क्या करते हैं, वो सभी बच्चों ने अपने अपने जो निर्धारित क्षेत्र हैं पृथ्वी के वो समझ लिया। उसके बाद जो पुराने समूह हैं, रोहित सर उनको तोड़ देते हैं और वो उसके बाद नए समूह बनाते हैं। तो जी जब वो नए समूह बनाते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जैसे आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वो फिर से 3 नए समूह बनाते हैं। तो ये आपको क्या लगता है कि अब ये कुछ आप अनुमान फिर से लगा पा रही है, ये क्या हो गया, ये नए समूह में कौन कौन होगा अब? अच्छा, तो आपने पहले उनको जो समूह थे वो रंग पहले एक जैसे थे सारे समूहों के। हम्म। लेकिन अभी आपने क्या किया कि उनको मिश्रित कर दिया है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कि हम्म। एक समूह का दूसरे समूह में शिक्षक का मकसद है कि एक समूह से मिले नॉलेज को दूसरे समूह तक पहुंचाना। अगर हम सही हैं तो आप बताइएगा यहाँ पे कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं। तो रोहित सर ने एक्चुअली में क्या किया, उन्होंने जो नए समूह बनाए, जैसे आपने बोला, सही अनुमान लगाया कि मैंने इन नए समूह में जो शेप्स और कलर्स रखे हैं वो अलग अलग हो गए हैं। तो अब जी जब उन्होंने नए समूह बनाए, उस नए समूह में एक बच्चा है जिसने वायुमंडल पढ़ा हुआ है, एक बच्चा है जिसने स्थल मंडल पढ़ा हुआ है, और एक बच्चा है जिसने जल मंडल पढ़ा हुआ है। तो ऐसे सभी समूह में एक एक बच्चा है जिसने पृथ्वी के एक क्षेत्र के ऊपर मास्टरी कर ली है, वो सब जानता है उस क्षेत्र के बारे में। अब वो बच्चे अपने नए समूह में अपने साथियों के साथ जो जिस क्षेत्र के बारे में उन्होंने समझ बनाई उसके ऊपर वो उसकी अलग अलग जानकारी साझा करेंगे। अब पहले समूह में जो जल मंडल है वो बाकी सभी साथियों के साथ यह बताएगा कि जल मंडल में क्या क्या आता है और उसकी अलग अलग क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और उसी तरह वायुमंडल के बच्चा भी बताएगा और स्थल मंडल के बच्चे भी अपनी अपनी जानकारी साझा करेंगे। तो नए समूह में बच्चे अपने अपने पृथ्वी के क्षेत्र की जो जानकारी है जो उन्होंने पहले चरण में प्राप्त करी थी, वो अपने नए समूह के अन्य बच्चों के साथ साझा करते हैं। तो ये जी एक्चुअली में होता है। तो ये जो गतिविधि है इसको हम बोलते हैं जिक्सॉ लर्निंग। तो जिक्सॉ लर्निंग एक सीखने सिखाने की एक रोचक गतिविधि है जिसमें बच्चे, पूरा जो कंट्रोल है इसमें, अगर आपने देखा सीखने सिखाने का, वो पूरा कंट्रोल बच्चों के हाथ में है। वो खुद इंडिपेंडेंटली एक विषय उनको दिया जो विषय दिया जाता है उसके ऊपर समझ बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो बाकी बच्चों के साथ साझा करते हैं और फिर प्रस्तुति करते हैं। इसमें शिक्षक तभी आते हैं जब उनका कोई संदेह होता है, कोई सवाल होता है या कुछ डाउट होता है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तभी शिक्षक आते हैं। अदरवाइज बच्चे पूरा जो भी लर्निंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद उठाते हैं। जी तो इसमें टीम वर्क का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि इससे टीम वर्क के माध्यम से ही बच्चे अलग अलग चीजें सीखने की कोशिश करते हैं।